क्लास 10 का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि स्ट्रीम कौन सी सिलेक्ट की जाए क्लास 10 के बाद। क्या वो आर्ट्स हो, क्या वो कॉमर्स हो, क्या वो साइंस हो, या हमको आईटीआई में जाना है या पॉलिटेक्निक कर ले। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगा, कौन कौन सी करियर की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएगी आर्ट्स लेने के बाद, कॉमर्स लेने के बाद या साइंस लेने के बाद। बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में फैमिली का ओपिनियन कुछ और होता है, फ्रेंड्स कुछ और बोलते हैं, टीचर कुछ और बोलते हैं और आपकी खुद की राय कुछ और होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपका एस्पिरेशन या आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपको वो स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका खुद का इंटरेस्ट। अगर आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हो कि एक दिन में मैक्सिमम टाइम अगर देने की बात आ जाती है, तो क्या वो टाइम आप हिस्ट्री के लिए देते हो, फिजिक्स के लिए देते हो, केमिस्ट्री के लिए देते हो, या मैथ्स के लिए देते हो, ज्योग्राफी के लिए देते हो, या कोई इंग्लिश या संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के लिए देते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती है आपके अपने ऊपर डिपेंड। तो इन सब की चीजों में फैमिली क्या बोलती है, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, टीचर क्या सजेस्ट करते हैं, ये तो चीजें उनके इसमें रहेगी। बट इन सब की चीजों में आप अपने आप को देखना चाहिए कि आपका खुद का राय क्या है। इस पर्टिकुलर चीज में एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा अंसार शेख जी के बारे में। वो उन्होंने एट द एज ऑफ 21 इन्होंने वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम जो कि है यूपीएससी सिविल्स, वो क्रैक करके इंडिया के सबसे यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन गए थे। तो उन्होंने अपनी एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम के बारे में हमेशा सोचा, किस प्रकार से उसको हासिल करना है ये हमेशा सोचा। तो जिनका भी रिजल्ट अच्छा आ गया हो उनके लिए हमेशा प्रेशर बन जाता है कि वो 11th और 12th में और आगे जाके भी बहुत अच्छा करें। और जिनके रिजल्ट मान लो अच्छे नहीं आ गए, तो उनके लिए ये मैसेज हो जाता है कि वो अपने फेलियर्स को ओवरकम करें, जो भी कमियां उनके अंदर है, जो भी एरर उनके अंदर है, उसको रेक्टिफाई करें और अपने आप को बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाए। ओके, तो आज के क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी करियर की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएगी, कौन कौन के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने वो पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। मैंने 10th के बाद खुद साइंस लिया था और साइंस के बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम किया था। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी अपना करियर साइंस में डेवलप किया। ओके, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डेवलप किया, कोई डेटा साइंस में अपना करियर डेवलप कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आपने अगर साइंस एज अ ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इन्वायरमेंट साइंस में आप काम कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में आप काम कर सकते हो, या गेम डेवलपर आप बन सकते हो। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपके एस्पिरेशन कौन से पर्टिकुलर करियर के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, और इसी से रिलेटेड आपको अपनी स्ट्रीम बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज ये लाइफ टाइम डिसीजन है, एक बार ही डिसीजन लेना पड़ता है और उसके बाद आपको चेंज नहीं करना पड़ता। ऑलराइट, अगर मैं फेमस इमिनेंट पर्सनैलिटीज के लिए बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल अरुण जेटली हो गए, ओके, अमर्त्य सेन हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, एचडीएफसी के चेयरमैन हो गए, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हो गए। तो इन सब इमिनेंट पर्सनैलिटीज के बीच में एक चीज कॉमन है कि वो सारों के सारे ने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया था। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉमर्स में अच्छा कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनना है, ओके, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको फाइनेंशियल प्लानर बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपका अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है, इंश्योरेंस कंपनी में काम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको स्ट्रैटेजिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स में काम करना है, आपको लगता है कि आप कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो, अकाउंटेंसी अगर अच्छे से कर सकते हो, अगर आपका मन करता है कि आप एचडीएफसी, आदित्य बिरला ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक, बर्कले, मॉर्गन स्टैनले, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आपका काम करने का मन है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कॉमर्स ये पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो। ना बात करते हैं आर्ट्स की। तो मैं एक फेमस एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जो कि है जैक मा का, जो कि अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर है। यूट्यूब का फाउंडर जो भी है, उनका भी बैकग्राउंड आर्ट्स ही रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप लॉयर बनना चाहते हो,
आप पॉलिटिशियंस में जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजी अच्छी लगती है, स्पेसिफिकली आपको अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी करनी है, आप काउंसलर अगर बनना चाहते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जाना है, अगर आपको लगता है कि जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशनशिप, एडवर्टाइजमेंट ये आपको अच्छा लगता है, कमर्शियल आर्टिस्ट अगर आपको बनने का मन है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आर्ट, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम। अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, कंटेंट राइटर बनना है, ऑथर या एडिटर बनना है, अगर आपको एफबीआई या सीबीआई की एग्जाम में क्लियर करके आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए काम करना है, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको काम करने का मन है, अगर आपको खुद का स्टार्ट करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको फैशन, इंटीरियर या ज्वेलरी डिजाइनर बनना है, तो आपके लिए आर्ट्स ये पर्टिकुलर स्ट्रीम बहुत बेस्ट होगा सिलेक्ट करना। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको जानना है, क्योंकि आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोशल साउंडेड है, आपको ये पर्टिकुलर चीज के बारे में हमेशा स्टडी करनी पड़ती है कि ह्यूमन किस प्रकार से फीलिंग जनरेट करता है, किस प्रकार से फीलिंग से वो रिएक्ट करता है, सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी में किस प्रकार से संबंध होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आप आर्ट्स में पढ़ सकते हो। ना बात करते हैं कि अगर आपका मन करता है कि आप आर्ट वाले बैकग्राउंड में स्टडी करना चाहते हो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में पढ़ने पड़ेंगे। तो आर्ट्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। बिकॉज आपका जो करियर है वो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको लॉ पढ़ता है तो आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए, आपको अगर मान लो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करना है तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर आपका आर्ट्स लेने का मन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, जो कि रिलेट करता है हमारे पॉकेट मनी से, कि देश की इकोनॉमी किस प्रकार से काम करती है, ओके, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट में अगर आपको पैसा इंक्रीज करना है, आपको बहुत अच्छे से बिजनेस डेवलप करना है, तो कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। कॉमर्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो आपको अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और एज ए लैंग्वेज आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं साइंस की। मैंने अभी बताया कि साइंस के बाद कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपको लेना पड़ेगा बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी। और इससे आप गेम डेवलपर बन सकते हो, इससे आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर सकते हो। इसके बाद बहुत ज़्यादा एग्जाम भी आपके लिए खुल जाती है, आपके लिए आ जाती है आईआईटी की एग्जाम, आपके लिए खुल जाती है मेडिकल की एग्जाम। तो वो एग्जाम क्रैक करके आप पर्टिकुलर स्ट्रीम में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो ना। अगर आपका मन करता है कि नहीं मेरे को अभी कॉलेज में एंट्री नहीं करनी, मेरे को सबसे पहले अपने स्किल के ऊपर ध्यान देना है और इमीडिएटली आपको जॉब करने का मन है, तो आप पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो बूमिंग एरियाज है वो है फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियर। और ये 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप बैचलर्स की डिग्री भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। अदरवाइज पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो। अगर जिनका मन है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है जॉब के लिए, आपको 2 साल के बाद इमीडिएटली जॉब करना है, तो आप स्पेसिफिक फील्ड में आईटीआई कर सकते हो, जो कि है इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो वो आईटीआई इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है, जो कि टेक्निकल ग्रेड है, और नॉन टेक्निकल ग्रेड में भी होता है। तो नॉन टेक्निकल ग्रेड की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल हो गया हेयर एंड स्किन केयर, कमर्शियल आर्ट हो गया, ओके, आपका हो गया हैंड कंपोजिटर। तो ये सारे के सारे हैं नॉन टेक्निकल फील्ड। अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूं तो टूल एंड डाई मेकर हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया, मोटर ड्राइविंग हो गया, टर्नर हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया। तो ये सारे के सारे हैं हमारे टेक्निकल ग्रेड। तो इस पर्टिकुलर ग्रेड में आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और पर्टिकुलर जो भी आपका जॉब है वो लेना पड़ेगा। तो आपको अपने नियर बाय एरियाज में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वो ग्रेड ऑफर कर रहे हैं आईटीआई करने के लिए। ओके, तो ये सारी के सारे चीजें सुनने के बाद आप इस मुद्दे पे आ जाते हो कि आपके लिए कौन सा ग्रेड, कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना सबसे बेस्ट होगा। इसमें आपको सुनना है अपने आप की, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको ओन करना पड़ेगा। नो मैटर वॉट एवर डिसीजन यू टेक, यू हैव टू ऑलवेज स्टे फुलिश एंड ऑलवेज स्टे हंगर फॉर द नॉलेज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।